कोरोना से ठीक होने के बाद भी लोगों को कई दूसरी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ को छोटे काम में थकान होती है, तो कुछ को सांस लेने की शिकायत, कुछ को दिल का नया रोग लग गया है, तो कुछ में और दूसरी परेशानियां देखने और सुनने को मिल रही हैं। इस वजह से डॉक्टरों की माने तो पोस्ट कोविड केयर भी उतना ही जरूरी है जितना कोविड केयर। आपने जितना ख्याल कोविड-19 में अपना रखा, बीमारी से ठीक होने के बाद भी कुछ हफ्तों या महीनों तक अपना उतनी ही सतर्कता से ख्याल रखें। नहीं तो ऐसा ना हो कि छोटी सी लापरवाही आप पर भारी पड़ जाए। इसके लिए ये जानना जरूरी है कि कोविड-19 में शरीर के वो कौन से हिस्से या अंग हैं जो प्रभावित होते हैं। अब भी ज्यादातर लोग इसे सर्दी जुकाम वाली बीमारी समझते हैं। आम लोगों को लगता है कि कोविड-19 में केवल फेफड़ों पर ही असर पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चूंकि बीमारी नई है, इस वजह से धीरे धीरे ही शरीर के दूसरे अंगों पर इसके असर के बारे में भी पता चलता है। अब इस बात के सबूत हैं कि कोविड-19 बीमारी में दिल, दिमाग, मांसपेशियां, धमनियां और नसों, खून, आंखें जैसे शरीर के कई दूसरे अंगों पर भी असर पड़ता है। यही वजह है कि हार्ट अटैक, डिप्रेशन, थकान, बदन दर्द, ब्लड क्लॉटिंग और ब्लैक फंगस जैसी दिक्कतों का सामना लोग कर रहे हैं। भारत सरकार का मानना है कि 90% से ज्यादा कोविड-19 के मरीज घर पर रहकर ही ठीक हो जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन घर पर रहकर ठीक हुए लोगों के लिए पोस्ट कोविड-19 केयर जरूरी है। इसके बारे में विस्तार से बताते हुए सर गंगाराम अस्पताल के मेडिसिन विभाग के हेड डॉक्टर SP बायोत्रा कहते हैं, हल्के लक्षण वाले मरीजों को भी पूरी तरह ठीक होने में 2 से 8 हफ्तों का समय लग सकता है। ये समय हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। कमजोरी, एक साथ ज्यादा काम करने पर थकान, भूख न लगना, नींद बहुत आना या बिल्कुल ना आना, शरीर में दर्द, शरीर का हल्का गर्म रहना, घबराहट, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो माइल्ड मरीजों में आमतौर पर ठीक होने के बाद भी देखने को मिलते हैं। डॉक्टर बायोत्रा भी कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। अपने ठीक हुए हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए उनकी सलाह है, अगर आप खुद ही स्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो नेगेटिव रिपोर्ट के लिए जरूरत ना हो तो टेस्ट ना कराएं। 14 दिन बाद आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं। भारत सरकार ने भी इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। रिकवरी के दौरान खाने पीने का विशेष ख्याल रखें। प्रोटीन और हरी सब्जियां ज्यादा मात्रा में लें। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बीमारी में शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। खाने का मन ना हो तो थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर खाएं और पानी सही मात्रा में पिएं। नियमित योग और प्राणायाम करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और एक साथ बहुत सारा काम ना करें। ठीक होने के कुछ दिन बाद यानी कि 15 से 30 दिनों तक ऑक्सीजन, बुखार, ब्लड प्रेशर और शुगर को नापते रहें। गर्म या गुनगुना पानी ही पिएं। दिन में 2 बार भाप जरूर लें। 8 से 10 घंटे की नींद जरूर लें और आराम भरपूर करें। 7 दिन बाद डॉक्टर के साथ फॉलोअप चेकअप जरूर करें। डॉक्टर बायोत्रा की माने तो कोविड-19 के माइल्ड मरीज ठीक होने के 10 से 15 दिनों के भीतर काम पर लौट सकते हैं। डॉक्टरों ने अगर कुछ दवाइयां कुछ हफ्तों तक खाने की सलाह दी है तो वैसा ही करें। दवा बंद करने से पहले डॉक्टर से जरूरी सलाह लें। अगर आप कोमॉर्बिड हैं तो डॉक्टर ने ठीक होने के बाद भी जो दवाइयां बताई हैं उन्हें खाना जारी रखें। ऐसे मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है। इसी तरह का एक प्रोटोकॉल भारत सरकार ने पिछले साल सितंबर में जारी किया था। उसमें भी इन बातों का ही ख्याल रखने की सलाह दी गई थी। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों को धूम्रपान और शराब से परहेज रखना चाहिए। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर देश दीपक भी इन दिनों कोविड-19 के मरीजों के उपचार में लगे हैं। BBC से बातचीत में उन्होंने कहा, गंभीर मरीज जो कोविड-19 से ठीक होकर घर लौटे हैं, उनमें सबके लिए एक गाइडलाइन नहीं हो सकती। इसे मरीज के इम्यून रिस्पॉन्स और केस टू केस बेसिस पर ही देखा जाना चाहिए। उनके हिसाब से शरीर में पानी की मात्रा सही रखने के लिए भरपूर तरल पदार्थ का सेवन, अच्छा खाना, एक साथ बहुत सारा काम नहीं करना जिससे थकान होने लगे, इन बातों का ख्याल तो गंभीर कोविड संक्रमण से ठीक हुए मरीजों को रखना ही होता है। अपने पिछले साल के अनुभव के आधार पर उन्होंने बताया कि गंभीर लक्षण वाले मरीज को पूरी तरह से ठीक होने में 3 महीने तक का वक्त लग सकता है। जो ज्यादा दिन अस्पताल में रहकर लौटे हैं उनकी रिकवरी औरों के मुकाबले थोड़ी धीमी हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस दौरान वो केवल बिस्तर पर ही रहें। ऐसे लोगों को ठीक होने के बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम से दिन की शुरुआत करनी चाहिए।
ये लोग समय के साथ अपनी दिनचर्या में नई चीजें जोड़ सकते हैं। डॉक्टर देश दीपक के मुताबिक ऐसे मरीज को साइको सोशल सपोर्ट ज्यादा चाहिए होता है, खासकर बुजुर्गों और दूसरी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को। घर पर आकर ऑक्सीजन चेक करना या खुद के लिए ऑक्सीजन लगाना, घर पर सही दवाइयां खाना, ये छोटी छोटी दिक्कत होती हैं जो मानसिक तौर पर परेशान करती हैं। ऐसी सूरत में परिवार या आस पड़ोस का सहयोग बहुत मायने रखता है। जरूरत पड़ने पर मेंटल हेल्थ के लिए काउंसलर की भी मदद लेनी चाहिए। पॉजिटिव सोचना बहुत मायने रखता है। कुछ ठीक हुए सीवियर मरीजों को हो सकता है कि घर पर कुछ और दिन तक ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहने की सलाह डॉक्टरों ने दी हो। वैसे मरीजों का खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। उन्हें धीरे धीरे डॉक्टरी सलाह पर ऑक्सीजन पर निर्भरता कम करने की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से भी इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी या गाइडलाइन नहीं जारी की गई है, लेकिन इसी साल जनवरी के महीने में जारी एक नोट में अस्पताल जाकर लौटे कोरोना मरीजों के लिए फॉलोअप, चेकअप और लो डोज एंटीकोगुलेंट या ब्लड थिनर के इस्तेमाल की सलाह दी गई थी। डॉक्टर देश दीपक कहते हैं कि किस मरीज को ठीक होने के बाद एंटीकोगुलेंट या ब्लड थिनर की जरूरत है या नहीं, उसके लिए डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा कुछ लोगों में अस्पताल से लौटने के बाद मांसपेशियों में कमजोरी की शिकायत भी होती है। इससे उबरने के लिए प्रचुर मात्रा में प्रोटीन खाने की सलाह दी जाती है। कुछ कोविड से रिकवर हुए मरीजों में दवाइयों के साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। कुछ में फंगल इन्फेक्शन की शिकायत भी सामने आ रही है। इसके लिए ज़रूरी है मरीज ठीक होने के बाद भी अपने शरीर और उसमें होने वाले बदलावों पर बारीकी से नज़र रखे। ऐसे मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद दोबारा डॉक्टर से फॉलोअप चेकअप कराना होगा। उस दौरान अगर कोई और टेस्ट कराने की सलाह देते हैं तो वो भी ज़रूर करवाएं। इन सब चीज़ों के दौरान मास्क पहनना, बार बार हाथ धोना और 2 गज की दूरी का ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है।